गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्यावां। ठीक है, पंजाबी में चैप्टर नंबर 1 है ये 10th क्लास का। ठीक है, क्लास 10th का। तो हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड वंड एल्गोरिदम द्वारा हमने HCF फाइंड करना है। ठीक है, HCF सबको पता है, आप छोटी क्लासेस में निकालते थे। ठीक है, एलसीएम मेथड से। इसके दो मेथड है, एक जो है फैक्टर वाला मेथड, जैसे ये वाला, ठीक है, एलसीएम निकालने वाला, और दूसरा मेथड है ये डिवाइड वाला। ठीक है, आपको पेपर में दोनों में से कोई भी मेथड आ सकते हैं। अगर वो किसी मेथड का नेम नहीं बोलेंगे तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर उन्होंने बोला कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही करो तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 135 एंड 225 का HCF निकालेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल डिवीजन है। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। 135 जो भी छोटी संख्या होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी संख्या आगे ये जो नंबर लिखा है यही इधर बाहर आएगा। दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा वो बाहर आएगा, जो बड़ा नंबर होगा वो पीछे आएगा। ठीक है, तो 135 छोटा है, इसको हम बाहर लिखेंगे। 225 बड़ा है, इसको अंदर लिखेंगे। 135 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, तो हम 135 का टेबल बनाएंगे। कल भी मैंने आपको बताया था, कोई बड़ी संख्या होती है जिसका हमें टेबल नहीं पता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हैं। तो 135 टूजा अगर हम करते हैं तो वो इससे बड़ा नंबर हो जाता है, तो इससे छोटा लेना है। ठीक है, 135 वन ज़ा 135, तो रिमाइंडर बचा 90। जब आपका पूरी संख्याएं, जो ऊपर सारी संख्याएं लिखी हैं वो पूरी डिवाइड हो जाएंगी, उसके बाद जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उसके बाद आपका थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा। ठीक है, जब आपने 90 रिमाइंडर बच गया तो लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया था वो अंदर लिख लेंगे। ठीक है, वो हमने अंदर लिख लिया, 90 बाहर, 135 अंदर। फिर 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 वन ज़ा 90, फिर रिमाइंडर बचा 45। देखो 45 रिमाइंडर बचा, तो लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया था, 90 से ना, तो 90 अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर बचा 0। जब तक 0 नहीं आता हम ये स्टेप आगे आगे करते ही जाएंगे फॉलो। ठीक है, तो आपका HCF क्या आया, 45 आपका HCF। लास्ट टाइम जिससे हम डिवाइड करते हैं वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। कई बच्चों के डाउट्स भी आए हैं तो वो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने आपको घर के लिए होमवर्क दिया था, जैसे 196 एंड 38220 का हमने HCF फाइंड करना है, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 196। 196 को बाहर लिखेंगे, 38220 को हम अंदर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये 3 डिजिट है, यहाँ से भी हम 3 डिजिट लेंगे, तो 96 का टेबल क्रिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन द्वारा। तो 196 वन ज़ा 196, अगर टू ज़ा करते हैं तो वो इससे बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, इसमें से 382 में से 196 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 186। ऊपर से 2 उतारेंगे तो ये हो गया 1862। तो 196 का फिर से टेबल बनाएंगे हम, 196 9 ज़ा 1764, इसके नीचे आएगा। फिर माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचा 98। ऊपर से हमने 0 उतारा, 980। फिर देखेंगे 980 196 की कौन से टेबल पे आता है, ये हमारा 5 पर आता है। ठीक है, तो 5 लिखा देंगे, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें इसमें ये संख्या को नीचे लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 196 पूरा 38220 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया, 196 से, तो 196 ही हमारा क्या हो गया, HCF। ऐसे ही 867 और 255 का हमने HCF निकालना है। देखो दोनों में से छोटा कौन है, 255। 255 बाहर, 867 अंदर। ठीक है, इसको इससे अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे 3 पर आया 765। हमने इसमें से इसको माइनस किया, क्या बचा, 102। ठीक है, 102 बचा, इसको बाहर लिखेंगे। ये जो हमारा रिमाइंडर लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया था उसको लिखेंगे अंदर। 102 टू ज़ा 204, यानी कि 204। फिर माइनस करेंगे, 51 आया। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया था, 102 से, 102 आया अंदर। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पर आ गया पूरा 102। अब रिमाइंडर बच गया
ज़ीरो। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता हम करते रहते ना। अब आ गया, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया? 51 से। तो 51 हमारा HCF है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये कि देखो, जब हम किसी नंबर को, जैसे कि 5 डिवाइड बाय 18, सॉरी 18 डिवाइड बाय 5, जब 18 को 5 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है, 5 बाहर 18 अंदर, तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3। ठीक है, जब हम 5 को 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 4। ओके, जब हम 5 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 0। जब हम 5 को 21 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, जब हम 5 को 22 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 2। ठीक है, जब हम 5 को 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 3। देखो, हमने क्या इसके बीच में देखा है कि जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ हमारा 0 रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, और 4 आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, हमारा 5 नहीं आ रहा है ना। ये क्या होता है मैं बताती हूँ कि जब भी हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर होता है ना, तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होता है। जैसे हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, 0 1 2 3 4। अगर हम इसी नंबर को 6 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर क्या होता? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 नहीं होता, उससे छोटे वाले नंबर होते। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते 4 से तो हमारा रिमाइंडर होता 0 1 2 3। समझ आई? जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, जो बाहर लिखा होता है रिमाइंडर, हमेशा उससे छोटा बचता है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके लिखा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। ठीक है, अगर पंजाबी या हिंदी में देखें तो उसमें ये लिखा है कि दिखाओ कि कोई भी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ਦੇ रूप दी हुंदी है जिथे क्यू कोई संपूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये है कि देखो, सारा क्वेश्चन, सारा जो आपको आंसर है ना क्वेश्चन के बीच में ही दिया हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इसमें लिखा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, यानी कि ऑड क्या होते हैं? जो 0 से डिवाइड नहीं होते। देखो ये पीछे क्या लगा है? 1। 2 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते। देखो 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होता, इसके पीछे क्या है? 3। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये क्या है? 5। ये भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हमने नंबर्स ढूंढने हैं जो इस फॉर्म में हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में हो, वो वाले हमने नंबर ढूंढने हैं। तो चलो हम करते हैं इसको ध्यान से समझना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको, जैसे क्वेश्चन में लिखा था ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्या, तो आपको सबसे पहले यही लेट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि मान लो ए एक धनात्मक संख्या है और b इज़ इक्वल टू 6। b इज़ इक्वल टू 6, ये हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेना है। देखो क्वेश्चन में ऐसे लिखा था ना, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में q के साथ नंबर लगा होता है ना, इसे ही हम b लेते हैं। ओके,
तो बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड एल्गोरिदम द्वारा। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उससे छोटे बचते हैं। आपने छोटी क्लास में किया था जब हम किसी नंबर को चेक करना होता था, जैसे ये है, ठीक है। हमें जब मैडम बोलती थी चेक करो कि डिवाइड ठीक है या नहीं, तो हम क्या करते थे, पहले जिससे भाग किया है उसको जो आंसर आया उससे क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर बचता था उससे प्लस करते थे। फिर अगर ये वाला आंसर आ जाता था तो हम कहते थे हमारा आंसर ठीक है। करते थे ना छोटी क्लास में, जैसे 2 × 1 + 1, ठीक है। तो हमारा क्या आता था, ये आ गया 2 + 1 = 3, ये आ गया आंसर अंदर वाला, ठीक है, 3, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारी जो इक्वेशन है बनी है। देखो हमने अंदर वाला नंबर हमारा किया है a, और हमने डिवाइड किससे किया है उसको, 6 से, ठीक है। हमारा आंसर हमें पता नहीं है क्या आया है, और रिमाइंडर होता है हमारा r। तो अगर हमने इसको चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो हमारा अगर ये आंसर आया q, ठीक है, हम इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इससे क्या करेंगे, प्लस। तो हमारी इक्वेशन यही बनेगी ना, 6q + r, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये इक्वेशन बनाई है बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, मतलब डिवाइड करने पे पता चला कि हमारा a क्या होता है, अंदर वाला नंबर क्या होता है, 6q + r, और वो बोल रहे हैं q 0 से बड़ा होगा, जो ये आंसर होगा ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा। जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 और 6 के बीच में होगा, यानी कि 6 से छोटा छोटा, ठीक है। 0 भी हो सकता है, वो हमारे जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका a क्या हो सकता है, देखो ये हमारे रिमाइंडर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्योंकि हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 से छोटे नंबर ही रिमाइंडर बचेंगे ना, तो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है, ये नंबर एक एक करके इस इक्वेशन के बीच में पुट करने हैं, ठीक है। अगर मैंने इसमें 0 पुट किया तो हमारा a क्या बनेगा, 6q। अगर मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 6q + 1, 2 पुट किया तो 6q + 2, ऐसे ही 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारे पॉसिबल इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। इफ़ a = 6q + 2, 6q + 4। देखो अब इसमें ऑड नंबर भी है और इवन भी है, ठीक है। बट हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे इवन क्या होंगे, ये इवन होंगे, ये इवन होगा क्योंकि ये 2 है, और ये इवन होगा क्योंकि ये 4 है। तो हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हमारे इवन इंटीजर क्या हुए, 6q + 2, 6q + 4, और ऑड इंटीजर क्या हुए हमारे, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो अगर आपको पता ना चले कि हमने कौन सा हमने आंसर लिखना है, कौन सा ऊपर लिखना है, तो आप बुक में क्वेश्चन में देख सकते हो, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ये हमने यही निकाला हमने यहाँ पर। चाहे आप किसी भी मीडियम की बुक में देख लो, सब में एक जैसा ही लिखा रहता है, ये हमने लिख लिया। अब ये हिंदी में मैंने सम सॉल्व करके लिखा हुआ है, आप बच्चे अपनी कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ विषम को हम पंजाबी में टांग संख्या कहते हैं, ठीक है, और यूक्लिड एल्गोरिदम को यूक्लिड वन एल्गोरिदम ही कहते हैं। तो आप इसको पंजाबी में आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band आप of 32 members। आपने देखा होगा कभी 26 जनवरी की परेड में कि मार्चिंग करते हैं तो ऐसे लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। सभी में इक्वल नंबर होते हैं, कितने कितने इक्वल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 32 हाँ 32 मेंबर इन अ परेड, ठीक है। 32 मेंबर परेड में है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी कॉलम्स बनेंगी, ठीक है। जो परेड कर रहे हैं आर्मी के मेंबर, उनकी कितनी कॉलम्स बनेगी, वो हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर उन्होंने दे दिया 616,
और एक लाइन में कितने मेंबर हैं वो भी हमें दे दिया है 32। आपने देखा 26 जनवरी की परेड में आगे बैंड वाले होते हैं, पीछे उनके मार्चिंग दस्ता होता है पूरा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना है, 6, 1, 6 और 32 का हमने HCF निकालना है। HCF आपको निकालना आता है, ये रहा HCF निकालने का तरीका, मैंने निकाल दिया है। HCF मेरा आया 8, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम है ना, यानी कि स्तंभादि गिनती, वो क्या है 8, ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m 3m + 1। वो कह रहे हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चे यहाँ पर लिखा है 3m और 3m + 1, तो हमने जो हमने लेट करना है नंबर वो क्यू के फॉर्म में करना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे m, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्यू की फॉर्म में हमने क्या करना है, उसको लेट करना है। अब देखो यहाँ पे हमें हिंट भी दिया हुआ है उन्होंने कि किस फॉर्म में करना है स्क्वायर। अब लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लो x एक धनात्मक संख्या है, तो पंजाबी में होगा मान लो x एक धनात्मक संख्या है, देन इट इज़ इन फॉर्म 3q + 1 3q + 2। तो यह इस रूप में हो सकती है, तो यह इस रूप में हो सकती है, ठीक है। मैं तीनों लैंग्वेज में बता रही हूँ, लिखना आपका काम है। 3q + 1 3q + 2। अब ये कहाँ से है, ये आपको पहले ही पता है कि अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 1 2, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ये 0 वाला है, ये 1 और ये 2। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज ਹੁਣ ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि इन्हां संख्या का वर्ग इस तरह है, यानी इस तरह लिखा जा सकता है। और हिंदी में हम लिखेंगे इन संख्याओं का वर्ग इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 3m और 3m + 1, देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला था, हम क्या लेंगे 3m और 3m + 1 लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है 3m और 3m + 1, ओके। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका और इसका। बाद में देखेंगे हमारा आंसर इस फॉर्म में आता है या नहीं। पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 9q²। हमने 3 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये देखो 3 क्या होता है, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3/3, एक 3 बाहर निकाल लिया, एक 3 अंदर बच गया, तो हम अंदर वाले को m लिख देंगे, तो हमारा ये बचेगा 3m। ये देखो एक आ गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड 3q + 1, इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b की होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, हमने इसमें लगा दिया। अब इसमें और इसमें हमारा 3 कॉमन निकल सकता है, इसमें नहीं, इसलिए हम इसको अलग लिख देंगे, और इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे। 3 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 3q² + 2q, तो हमारा हो गया। इसको हम लिखेंगे m, 3 एज इट इज़, इसको लिखेंगे m + 1, ये हमारी सेकेंड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे 3q + 2 की स्क्वायर, इसमें भी a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें और इसमें हमारा 3 कॉमन निकलेगा, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया 3 + 1, तो मेरा इसमें और इसमें मेरा 3 कॉमन निकल गया, ये 1 अकेला रह गया, इसको साइड में लिख लेंगे, ये अंदर वाले को हम m लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ गया 3m, ये 3, ये अंदर वाला m मैंने मान लिया, और ये बाहर वाला 1, 3m + 1, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, हमें यही चाहिए था ना, हमें यही आंसर चाहिए था 3m और 3m + 1, तो आ गया हमारा 3m, ये 3m + 1 3m + 1, ठीक है। चाहे आपको स्क्वायर आए चाहे क्यूब आए, आपने इसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को करना है। देखो सेम 5th क्वेश्चन एज इट इज़ है, बट क्या है उसके बीच में, इसके बीच में स्क्वायर पूछा था यानी कि वर्ग, अगले में घन पूछा है यानी कि क्यूब, ठीक है। तो सेम ऐसे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3m 3m + 1 3m + 2, यानी कि हमें इन तीनों का घनमूल निकालना होगा, घन यानी कि क्यूब, ठीक है। अब इसको हिंदी या पंजाबी में आप कैसे लिख सकते हो, मान लो x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि इन संख्याओं का
सॉरी वर्ग नहीं, घन। घन ऐसे लिखा जा सकता है 9q और 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। हमें ये जो तीन संख्या है इसका घन निकालना है, ठीक है। 3m क्यूब यानी कि 27, 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार ही गुना करना है। 3 3 9, 9 3 27, 27 हो गया 27m क्यूब। देखो 27 में से हमने ये फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना 3, 9 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3। इसको हमने फिर से जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्यू लिख देंगे। क्यू लिख दिया 9q। ओके, मैंने यहाँ लिखा है कि मैंने किसको क्यू पुट किया है। एक फॉर्म आ गई हमारी। अब ये दोनों निकालना है। अब हमने सेकंड का क्यूब निकालना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखो a प्लस बी की होल क्यूब का। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, तो मैंने ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगा दिया है, ठीक है। ये आ गया है मेरा। इन तीनों में से मैं 9 कॉमन निकाल सकती हूँ। अंदर मेरा ये बचा, प्लस 1 साइड में लिख लेंगे। अंदर वाले को मैंने क्यू पुट कर दिया, मेरा आ गया 9q प्लस 1। एज इट इज़ मैं 9q प्लस 2 में क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगी। होल क्यूब लगा ली, इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अब देखो इसमें इसमें और इसमें मैं 9 कॉमन निकाल सकती हूँ। ये बचा मेरे पास, अंदर वाले को मैंने क्यू पुट कर देना है, बाहर 9q प्लस 8 ये आ गया। देखो तीनों क्वेश्चन मेरे इससे मैच हो रहे हैं। करना हमारे को यही है, ठीक है। ये हो गई आपकी 1.1 कंप्लीट, ठीक है। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है बार बार। थैंक यू।